जब प्रधानमंत्री खुद रैली कर करके वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, सिंदूर के नाम पे वोट, थरूर के नाम पे वोट, खुर्शीद के नाम पे वोट, कितना वोट चाहिए? देश की कौन ये हिल गए हैं? देश की चाइना की बात ही अलग है। हम लोग खुशियां मना रहे थे कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, हमारे यहाँ आईफोन बने। फोन लाओ तो फोन लाओ। पाकिस्तान बम फूट रहा था ना, ओरिजिनल बम फूट रहा था गांधी मैदान, ओरिजिनल। तो हम लोग को लगा कोई पटाखा फोड़ रहा है। कई को हमसे ना जो 2013 वाले थे सब वैसे हंसते हंसते, तब भाई तुम तो बहुत तारीफ कर रहे थे। किसने कहा यूपी में रोजगार नहीं है? यूपी की जीडीपी कितनी है मैडम से पूछ लो। रेल कोच फैक्ट्रियां कहाँ है? कहाँ है मैडम रेल कोच फैक्ट्री? आपको पता होगा। AK-47 गन कहाँ बन रही है? आपको पता होगा। सुन किससे कह रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया। ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी बाबा। माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे। युद्ध होता है तो जवाबी कार्रवाई में नुकसान होना स्वाभाविक है। भारत पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हुई। 4 दिनों तक चली इस लड़ाई ने दोनों देशों के बीच हालात खराब कर दिए। दोनों देशों की एयरफोर्स ने एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने इस गतिरोध में भारत के 6 विमानों को गिराया है, जिसमें 4 राफेल है। लेकिन अब CDS ने इसकी पुष्टि की है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, POK यहाँ हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को IMF ने पैसा दिया। 4 दिन जो पाकिस्तान के साथ आपके युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही, इधर से उधर से हमले होते रहे, उसका समर्थन तो सभी ने किया। सेना के सब लोग साथ में खड़े हुए। विरोध हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, जो आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के दौरान भी आपको नुकसान होना, सामने वाले को नुकसान होना, ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन भारत में इसका तमाशा बनाया जा रहा है। और अब देखिए नया विवाद खड़ा हुआ है। CDS जनरल चौहान ने जो बात कही है उसको लेकर बड़ा हंगामा मच रहा है, और उन्होंने कहा क्या वो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा और उसका मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने जो कहा उससे ये संकेत जरूर मिले कि भारत के जेट गिरे हैं पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में। सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। कहा कि भारत को नुकसान हुआ। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया। कांग्रेस की मांग है देश में कि सरकार और प्रधानमंत्री बताएं कि सेना को कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ। इसे लेकर पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है। जब इस बारे में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से सिंगापुर में सवाल हुआ तो उन्होंने माना कि नुकसान हुआ है। यहाँ दोस्तों, सेना ने सरकार को कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिस वजह से मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आईना लेकर खड़ी हो गई है। कुछ दिन पहले पहलगाम में हुए हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और गोदी मीडिया ने मिलकर एक माहौल बनाया। हर चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, देश का बदला पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंचों से, चुनावी रैलियों में इसे गर्व से दोहराया, और गोदी मीडिया ने बिना सवाल किए इस ऑपरेशन को एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह पेश किया। कहानी पूरी थी, हीरो थे, विलेन थे, बदला था, बस हकीकत नहीं थी। और अब आइए असली कहानी पर। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में एक पत्रकार से बातचीत में सवालों का सामना कर रहे थे। सवाल पूछा गया, क्या पाकिस्तान से टकराव के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे? अब ध्यान से सुनिए जनरल चौहान का जवाब क्या था। उनका जवाब यह था, यह जरूरी नहीं है कि लड़ाकू विमान गिरे, जरूरी यह है कि वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। यह जवाब नहीं था, यह कटाक्ष था उस पूरे नैरेटिव पर जो भारत में फैलाया जा रहा था। यह जवाब उस झूठ पर एक दस्तावेज था जो भारत की जनता को गर्व के नाम पर बेचा गया। अब सवाल उठता है, यह इंटरव्यू भारत में क्यों नहीं हुआ? जनरल चौहान ने भारत के किसी चैनल को क्यों नहीं चुना? भारत को कितना नुकसान हुआ है, इस सवाल के जवाब को भारत की सरकार ने बूझो तो जाने वाला खेल बना दिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय गौरव और देश के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए अगर भाजपा सरकार कितना नुकसान हुआ इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो नहीं भी दे सकती है, लेकिन बार बार वो बूझो तो जाने खेल रही है। क्या सच में जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तान के मासूम बच्चों पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और आपकी चीखें भी दुनिया को सुनाई देंगी। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो पाकिस्तान ने भारत के 6 से ज्यादा राफेल तैयारे गिरा दिए, जो भारतीय मीडिया मान नहीं रहा था। कल जब भारत के जनरल ने अपने बयान में ये इतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं,
दोस्तों जिसके बाद भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया पर एक कोहराम सा मच चुका है। दोस्तों इस हवाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे गए चौथी पीढ़ी के राफेल भी मार गिराए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सबको मालूम है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने भी भारत को नुकसान पहुंचाया तो वो कितना होगा? क्या सच में भारत के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए गए? ये तमाम सवाल हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस सवाल का जवाब पहली बार भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी CDS जनरल चौहान ने दिया है, वो भी भारत की धरती पर नहीं, विदेश की धरती पर। दोस्तों, ये साफ है कि बिहार चुनाव से पहले भाजपा सरकार किसी भी तरह के नुकसान के बारे में नहीं बताना चाहेगी। सेना को 2 बार इस बारे में हिंट दिए हैं, लेकिन इस बार CDS ने जो कहा उसने अपने आप में बहुत कुछ कह दिया है। CDS जनरल चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि जो जरूरी सवाल है वो ये नहीं कि जेट गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए। विदेशी दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था अफवाहों का बाजार। अफवाह फैली कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें 4 राफेल है। लेकिन अब CDS ने इस पर एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि भारत के कितने जेट गिराए गए थे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे गिरे ये जानना जरूरी है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अगर युद्ध होता है तो भारत के राफेल गिरे, कितने गिरे, ये आपके लिए मायने रखता है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेता को आप भेजते हैं विदेश में भारत का पक्ष बताने के लिए और देश के अंदर कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ना तो ममता बनर्जी ने किया, ना देश की किसी विपक्षी पार्टी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? 4 दिन जो पाकिस्तान के साथ आपकी युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही, इधर से उधर से हमले होते रहे, उसका समर्थन तो सभी ने किया। सेना के सब लोग साथ में खड़े हुए। विरोध हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, जो आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खबर आती है कि घर घर सिंदूर बटेगा, फिर आप कह देते हैं सिंदूर नहीं बटेगा। फिर खबर आती है कि मध्य प्रदेश में आयोजन होगा, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान ने भारत को जो कहा था वो पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया ये मान नहीं रहा था कि पाकिस्तान ने भारत का कोई त्यारा नहीं गिराया। दोस्तों, जिसके बाद भारत के जनरल ने ही खुद अपने बयान में ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।